जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपके अखंड सौभाग्य की बनाए रखे, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी वट सावित्री व्रत के बारे में, जिसे वरगलाही वट बड़ा अमावस के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत इस साल 26 मई 2025 के दिन मनाया जाएगा, जो सोमवार के दिन पड़ रहा है। इस सावित्री की व्रत के अलावा इस दिन अमावस्या तिथि रहेगी और सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इसका महत्व दुगना हो जाता है। अगर आपको मैं यहाँ बता दूँ, दोनों आप यहाँ पे पूजा करते, दोनों वट सावित्री की पूजा करते हैं, साथ में अमावस्या की पूजा करते हैं, तो आप दोनों वृक्ष की जो पूजा है कर लीजिएगा अगर आपके घर के आसपास है तो। और साथ में जो फेरी लगाने का जो काम होता है वो सिर्फ एक ही वृक्ष में लगाना चाहिए। तो आप साल का ये एक ही त्यौहार आता है वट सावित्री का, तो आप जो है वट सावित्री की वृक्ष की बरगद का जो पेड़ है उस पे आप फेरी लगाइएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों वृक्षों में फेरी इस दिन नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ एक की जगह पे फेरी लगाया जाता है। क्योंकि अमावस्या तिथि पे पीपल वृक्ष की बहुत से लोग पूजा करते हैं और वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, तो आप पूजा जैसे करते हैं पूजा आप वैसा ही करिएगा। बाकी जो फेरी का मैंने आपको जैसे पहले बताया है वैसे ही करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इस साल पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो उनके मन में ये डाउट होता है कि क्या इस साल हम व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो जी हाँ, पर इस साल व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि इस समय अभी अधिक मास खरमास जो है वो नहीं है, तो आप यहाँ ये व्रत उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि आप जैसे आपकी नई शादी हुई है या 4-5 साल हो गए शादी के, आप नई साड़ी पहनना चाहते हैं कि फिर सोचते हैं कि शादी की जो साड़ी है वो पहने, बहुत सी दुविधा होती है कि क्या करें। तो इसमें देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप इसमें नई साड़ी नहीं पहन सकते या शादी की साड़ी नहीं पहन सकते। आप अपनी इच्छा के अनुसार दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं साड़ी, चाहे वो शादी की हो चाहे वो नई साड़ी हो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वो दोपहर में लग रही है, 12:11 से दोपहर में लगेगी। जो अगले दिन स्नान दान की अमावस्या तिथि है वो 8:20 तक सुबह रहेगी। लेकिन शुरू हमेशा से ऐसे ही होते आया है। वट सावित्री के व्रत की जो पूजा होती है सुबह सवेरे बहुत सी जगह पे जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में या उसके मतलब कि जल्दी से जल्दी कर लिया जाता है। तो जो लोग अमावस्या तिथि को ज़्यादा मान्य नहीं देते, सवेरे ही कर लेते हैं, दिन के अनुसार जो पूजा करते हैं वो यहाँ पे सवेरे कर सकते हैं। लेकिन जो अमावस्या तिथि को देखते हुए पूजा करते हैं उनको 12:11 दोपहर के बाद पूजा करना चाहिए, जो अमावस्या तिथि को देखते हुए करते हैं। अमावस्या तिथि के बाद अभी एक दिन पहले जो नियम कानून होते हैं, नहाए खाए का जो दिन होता है, तो उस दिन आपको शैम्पू करके अच्छे से बाल धोना है। तो एक तो संडे का दिन पड़ा तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं कि बाल धोएं कि ना धोएं, तो शैम्पू करके बाल धो लेना है। साथ में आपको एकदम सात्विक भोजन करना है, बिना प्याज लहसुन का एकदम साधारण सा भोजन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद व्रत की शुरुआत करिएगा। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, दोपहर में जो अमावस्या की तिथि जो लग रही है वो तो निर्जला व्रत रखा जाता है, तो पूजा के बाद ही प्रसाद खा के व्रत का पारण भी किया जाता है। जिस दिन व्रत है उसी दिन सुबह ही व्रत करते हैं। कुछ लोग अमावस्या तिथि को जैसे मैंने बताया वो व्रत करते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप व्रत रख सकते हैं। जब अमावस्या तिथि लग जाए उसके बाद ही आप पूजा कर लीजिएगा।
अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप सुबह सवेरे ही पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ पूरे दिन का फास्ट रहता है, आप पूरे दिन उपवास रखा जाता है, तो आप पूरे दिन रखिएगा, क्योंकि हमारे इधर पूरे दिन का नहीं होता है, पूजा तक ही व्रत रखा जाता है। पूजा करने के बाद व्रत का पारण यहाँ पे कर लिया जाता है। आप सुबह सुबह व्रत करने जा रहे हैं, तो आप रात को ही सारी तैयारी करके पूजा की सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिएगा, जिससे आपको सुबह बहुत हड़बड़ी नहीं रहेगी। बस ये जो भोग प्रसाद रहता है उसकी तैयारी रात को कर लीजिए, लेकिन भोग जो बनता है वो ताज़ा बनता है, तो वो ताज़ा बनाइएगा। और जो ऐपन बनता है चावल का, वो भी सुबह ताज़ा ही बनाया जाता है, वो पहले से ना बना के रखें। बाकी आप भोग और ऐपन, ये दोनों चीज़ें आपको ताज़ा बना के तब प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाकी आप जितनी भी चीज़ें हैं, पूजा की थाली पहले से ही तैयार कर लेंगी, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। और फिर दूसरे दिन व्रत के लिए पूजा करने के लिए जाने से पहले 16 श्रृंगार किया जाता है, महावर जरूर लगाया जाता है। अगर मेहंदी लगाना चाहते हैं तो एक दिन पहले मेहंदी भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद पूजा वूजा करके मांग टीका जरूर पहना जाता है। ये सब तैयार करके पहले से ही एक जगह इकट्ठा कर लीजिए कि सवेरे आपको दिक्कत ना हो, तैयार होके फिर जाके पूजा कर लीजिए। जैसे आपके होती है उस तरीके से पूजा करके आप व्रत का पालन कर लीजिए। दोस्तों, ये थी व्रत सावित्री व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।